दोस्तों यूएई पर बहुत बड़ा हमला हो गया है। ड्रोन अटैक के बाद यूएई के परमाणु प्लांट में आग लग गई है। अमेरिका के दो फाइटर जेट स्वाहा हो गए हैं। इजराइल में रॉकेट फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। दर्जनों मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतर गए हैं और उधर मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान ने बड़ी वार्निंग दे दी है। फटाफट खबरों पर बात करते हैं। पहली खबर देखिए, अमेरिका का साथ देने पर यूएई पर अटैक हो गया है। यूएई में एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसके बाद यूएई के बाराकान न्यूक्लियर प्लांट पर ब्लास्ट हो गया है और इस प्लांट पर भयंकर आग लग गई है। एक साथ यहां पर कई सारे ड्रोन लॉन्च कर दिए गए हैं और तबाही मच गई है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बने इस बाराकान न्यूक्लियर पावर प्लांट में ड्रोन अटैक हुआ है, जिसके बाद न्यूक्लियर प्लांट में ड्रोन स्ट्राइक में आग लग गई है। संयुक्त अरब अमीरात के जो रक्षा मंत्रालय है, उनकी ओर से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि एक ड्रोन ने बरका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर एक बिजली जनरेटर पर हमला किया है और दो जो ड्रोन थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। यूएई का कहना है कि ये ड्रोन पश्चिमी सीमा से आए थे। अभी तक इनके स्रोत का पता नहीं लग पाया है कि किसकी तरफ से अटैक किया गया था, क्या ये ईरान का अटैक था, लेकिन अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया गया एक बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि इसी पावर प्लांट से यूएई की बिजली का 25% जाता है और यहां पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरब कंट्रीज का ये एकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दूसरी खबर यह है कि इजराइल में एक के बाद एक धमाके शुरू हो गए हैं। इजराइल के बेत शेमेश में भयंकर ब्लास्ट हुआ है और भयंकर आग लग गई है। बेत शेमेश के पास देर रात ये विस्फोट हुआ, आग लगी, जिसके बाद रॉकेट प्रोपेलेंट बनाने वाली कंपनी टोमर, इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट जारी किया है और इनका कहना है कि बड़ा विस्फोट प्री प्लान एक्सपेरिमेंट था और परीक्षण अधिकारियों के समन्वय से किया गया था। दहशत के बाद कंपनी का यह भी कहना है कि वो भविष्य में जनता को चेतावनी देंगी। इस हमले के बाद टोमर का बयान तो तुरंत आ गया था, लेकिन इसमें कई ज्यादा विवरण नहीं दिए गए थे। ये सब भी चीजें सामने आ रही हैं। पहले से कोई चेतावनी नहीं जारी करी गई थी और जो कि किसी आबादी वाले इलाके में होती है। नॉर्मली अगर कोई भी हम टेस्ट करते हैं तो उसके बारे में पहले लोगों को बताया जाता है, लेकिन अचानक देर रात यहाँ पर ब्लास्ट होता है। टोमर जो है वो इजराइल के मिसाइल सिस्टम के लिए रॉकेट मोटर बनाता है, जिसमें जेरेशु सीरीज भी शामिल होती है और यही वो मिसाइल परिवार है जिसके बारे में आमतौर पर यह भी माना जाता है कि ये न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए कैपेबल होती है, सक्षम होती है। यहाँ पर जो है रॉकेट जो टेस्ट होता है, ये हो रहा था, रॉकेट फैक्ट्री थी, यहाँ पर अचानक ब्लास्ट हो जाता है और मशरूम क्लाउड बन जाता है। मशरूम क्लाउड तभी बनता है जब कोई भयंकर आग लगी होती है, भयंकर धमाका होता है। यानी कि इजराइल में भी एक के बाद एक धमाके शुरू हो गए हैं। अगली खबर दोस्तों देखिए और भी बड़ी है। अमेरिका के दो फाइटर जेट F-18 फाइटर जेट हवा में तबाह हो गए हैं। दोनों फाइटर जेट हवा में एक दूसरे से टकराते हैं, मिड एयर कोलिजन होता है और देखते ही ये जेट हवा से गिरते हैं, इनमें आग लग जाती है और आग का गोला बन जाते हैं। केवल और केवल 10 सेकंड के अंदर ये जेट जमीन पर क्रैश हो जाते हैं। ये गनीमत रही कि दोनों जेट के जो पायलट थे वो इजेक्ट कर लिए जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन फाइटर जेट जो है वो पूरी तरीके से स्वाहा हो गया है, तबाह हो गया, जल गया है। एक डरावने वाले वीडियो में दिखाया गया है कि जो ये इजाहो के माउंटेन होम एयर फोर्स बेस है, वहां पर गन फाइटर सरप्राइज एयर शो हो रहा था, जिसका दूसरा दिन था और यहां पर यूएस नेवी के दो EA-18G गोलर जेट जो हवा में आपस में ही टकरा जाते हैं। और यूएस नेवी ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया कि चारों क्रू सदस्य जो है हमारे, वो सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अमेरिका के ये दो फाइटर जेट अचानक दोपहर करीब 12:10 पर जब एयर शो हो रहा था, तब ये क्रैश हो गए हैं और आग का गोला बन गए हैं। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया गया है। ताजा खबर यह है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने यह दावा कर दिया है कि उन्होंने मारी प्रांत के साफर इलाके के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को हिट कर दिया है, मार गिराया है। हूती प्रवक्ता याह्या सरी की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है और अमेरिका की जो सेना है उसने भी इसके नुकसान की ना तो कोई पुष्टि करी है और ना ही इससे इनकार किया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी समेत ईरानी और क्षेत्रीय मीडिया आउटलेट जो हैं वो बता रही हैं कि आज उत्तरी मध्य यमन में स्थित एक तेल और गैस प्रमुख क्षेत्र यमन के मारी प्रांत के ऊपर एक अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन है, वो उड़ रहा था, जिसको यमन ने मार गिराया है और इसकी रिपोर्ट ये कर रहे हैं। इस दावे और फुटेज की जो पुष्टि है वो अभी तक अमेरिका सेंट्रल कमांड और या फिर यमन के अंसराउल्लाह हौतियों द्वारा नहीं की गई है। हौतियों का लगभग $30 मिलियन के इस जनरल एटॉमिक्स विमान को निशाना बनाने का एक दस्तावेज में दर्ज इतिहास भी रहा है। उन्होंने हाल के अमेरिका अभियानों के दौरान दर्जनों MQ-9 रीपर ड्रोन हिट किए हैं, मार गिराए हैं और अब इसको लेकर यह खबर सामने आ गई है कि अमेरिका का जो MQ-9 रीपर ड्रोन है फाइटर जेट के बाद, वो भी तबाह हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। ईरान ने अमेरिका के हथियारों और गोला बारूद को भी दोस्तों जब्त कर लिया है। अमेरिका के हथियारों की एक बड़ी खेप IRGC ने अपने पास रख ली है, कंट्रोल में ले
ले ली है। IRGC ने जो अमेरिका का जो मिशन था उसको भी नाकाम कर दिया। असल में द क्रैडल ने इसको लेकर एक रिपोर्ट छापी है और बताया है कि IRGC ने कहा है कि उत्तरी इराक में स्थित अमेरिका और ज़ायोनी शासन की ओर से काम कर रहे ईरान के विरोधी जो है क्रांति विरोधी आतंकवादी समूह, उनको जो है वो जो पश्चिमी ईरान के बानेर शहर के पास निशाना बनाया गया है। और IRGC के बयान के मुताबिक ये जो ग्रुप है वो अमेरिका में बने नए वेपन्स, नए हथियार, गोला बारूद की जो बड़ी खेप है वो ईरान में भेजने की कोशिश कर रहा था। ईरान में कुर्द को भेजने की कोशिश कर रहा था जो वहां पर प्रदर्शन करते हैं, ऐसी तमाम खबरें आई। और इसी अभियान के दौरान जो भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद है वो सब IRGC ने जब्त कर लिया है। बयान में आगे ये भी कहा गया है कि इन सशस्त्र समूहों ने कथित तौर पर जुड़े सभी आंतरिक सहयोगियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए खुफिया प्रयास भी जारी कर दिया है। शुरू से ही ये बातें सामने आती रही हैं कि अमेरिका जितने भी अपने हथियार हैं उनको गुप्त तौर पर कुर्दों को सप्लाई करता रहा है ताकि ईरान में जो प्रदर्शनकारी हैं उन तक पहुंचाया जा सके। और उसी ग्रुप का पर्दाफाश IRGC की ओर से यहां पर कर दिया गया है। IRGC ने जितने भी अमेरिका के हथियार हैं उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अगली खबर देखिए दोस्तों, ईरान में 10 लाख की सेना उतरने वाली है। ईरान लाइव टीवी पर AK-47 चला रहा है, स्नाइपर चला रहा है, लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। बच्चा, बूढ़ा आदमी, औरतें, हर किसी ने अब बंदूकें थाम ली ईरान के अंदर। और मिडिल ईस्ट के हालात दिन पर दिन खराब होते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई और इसी के बाद खबर आई है कि ईरान में 10 लाख लोग सेना में शामिल होने वाले हैं। खबरों के मुताबिक ईरान में सेना में शामिल होने के लिए 10 लाख लोगों को बुलाया गया था, लेकिन अब 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग अपना जो है नाम यहां पर दर्ज करा चुके हैं सेना में शामिल होने के लिए। यानी कि सेना के लिए इस वक्त 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग उतर सकते हैं और ये आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। ईरान में युवा लड़कियों को क्योंकि AK-47 असॉल्ट राइफल जोड़ने और खोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है, बूढ़ों को सिखाया जा रहा है। और उसी के बीच खबर सामने आ रही है कि अब 10 लाख की भी सेना ईरान उतार सकता है जब अमेरिका अपने ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहा है। अगली खबर देखिए दोस्तों, इजराइल में दर्जनों एयरक्राफ्ट ने उतरना भी शुरू कर दिया है। गोला बारूद मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं। इजराइल के सिविलियन एयरपोर्ट पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पार्क हो चुके हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जर्मनी में अमेरिका के जितने भी बेसेस है, सैन्य ठिकाने हैं, वहां से जितने भी हथियार हैं, गोला बारूद हैं, उनको लेकर बहुत सारे दर्जनों कार्गो शिप्स जो हैं, उसके अलावा दर्जनों कार्गो जो विमान है वो भी तेल अवीव पहुंचे हैं। और इसे ईरान के खिलाफ एक नए हमले की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है, माना जा रहा है। इजराइल के चैनल 13 ने यह दावा किया है कि अमेरिका कार्गो विमान के साथ बड़ी मात्रा में गोला बारूद लेकर इजराइल पहुंच रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो खेप है ये ईरान के खिलाफ दोबारा युद्ध शुरू करने की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। और तब जब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फोन कॉल पर काफी देर तक बात हुई है कि ईरान पर हमें अपना अगला मिलिट्री ऑपरेशन कैसे शुरू करना है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, ईरान को अब ओमान का साथ मिल चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करने के लिए ईरान ने नए रूल्स लाने शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए ओमान अब ईरान के साथ है। नई हॉर्मुज सेफ पॉलिसी ईरान शुरू कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इसको लेकर एक पीसी करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक नया रूल विकसित करने के लिए ओमान और बाकी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो उनकी कार्रवाई है वो पूरी तरीके से वैध है, ये इनका स्टेटमेंट सामने आया है। असल में दोस्तों ये अब नया यहाँ पर एक हॉर्मुज सेफ, ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले माल के लिए एक डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। प्रीमियम बिटकॉइन में चुकाए जाएंगे जो कि, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ नाम का ये नया डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए ईरान उन जहाजों और उन माल का बीमा कवरेज देगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री रास्तों से गुजरते हैं। और इसके माध्यम से ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग पर अपना खुद का सुरक्षित बीमा जो है उसको तैयार कर रहा है। अब अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे अपनी 5 शर्तें रख दी हैं। ट्रंप ने ईरान से जंग खत्म करने को कह दिया है और ये मांग करी है कि वो उनकी 5 शर्तों को मान ले। लेकिन इन्हीं शर्तों के बाद यूएई, सऊदी, इजराइल अलग अलग जगहों पर धमाके हुए, जिसके बारे में हमने पहले खबर देखी है। अब जो है एयर स्ट्राइक शुरू हो चुके हैं। उसी के बीच यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, यानी कि जंग को रोकने और सीज फायर के लिए 5 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहला, ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने इसको लेकर छापा है। इसमें पहली जो अमेरिका की शर्त है वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी प्रकार का मुआवजा या फिर युद्ध क्षतिपूर्ति नहीं देगा। दूसरा, ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका को 400 किलोग्राम का अपना एनरिच्ड यूरेनियम दे देगा। तीसरा, केवल एक ईरानी परमाणु संयंत्र ही चालू रहेगा। चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान की जब्त संपत्तियों का 25% जारी कर सकता है।
और इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं। पांचवा, सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति बातचीत पर निर्भर करेगी। अगर बातचीत अच्छी होती है, ठीक होती है, अमेरिका की शर्तों के आधार पर होती है, तभी सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति पर बातचीत होगी। ये यहाँ पर अमेरिका ने अपनी 5 शर्तें जो रखी हैं उसमें आखिरी शर्त उसकी है। अब आखिरी खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने मिडिल ईस्ट को भी एक और बड़ी वार्निंग दे दी है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अगर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई फारस की खाड़ी में ईरान के नियंत्रण वाले आइलैंड्स पर आक्रमण करने और उन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ईरान यूएई और बहरीन के तटों पर कब्जा करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है। और ये ईरान की ओर से ट्रंप प्रशासन के उन अधिकारियों को दी गई सीधी चेतावनी है, सीधी वार्निंग है, जिन्होंने यूएई को ईरान पर हमला करने और लावन आइलैंड पर कब्जा करने के लिए कहा था। ट्रंप प्रशासन के पूर्व वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कल दी टेलीग्राफ को बताया कि जाओ उन पर कब्जा कर लो। अमेरिका की जगह संयुक्त अरब अमीरात की सेना जमीन पर उतरेगी। और इसी के बाद ईरान ने वार्निंग दे दी कि अगर यूएई ऐसा करने की सोचता है तो यूएई के भी तट पर हम कब्जा करने के लिए तैयार हैं। युद्ध का दायरा बढ़ चुका है। युद्ध की उल्टी गिनती जो शुरू हो चुकी है, लेकिन धमाके भी शुरू हो चुके हैं। चाहे वो यूएई में धमाका हो, चाहे वो सऊदी में ड्रोन अटैक हो, चाहे वो यूएई के परमाणु प्लांट पर ड्रोन अटैक हो, वहां पर लगी भयंकर आग हो, चाहे वो इजराइल में हुआ बड़ा ब्लास्ट हो, इजराइल के जो रॉकेट फैक्ट्री है वहां पर हुआ धमाका हो, जिसके बाद मशरूम क्लाउड तक देखने को मिला है। और अलग अलग जगहों पर ये धमाके शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के हथियार जो है वो भी ईरान ने जब्त कर लिए हैं। यानी कि अमेरिका फिर से ईरान में हथियार भेजने की कोशिश कर रहा था, प्रदर्शन भड़काने की कोशिश कर रहा था, ये भी माना जा सकता है। लेकिन इसको भी IRGC ने फेल कर दिया है। युद्ध अब दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और तभी डोनाल्ड ट्रंप को फिर से अपनी 5 शर्तें रखनी पड़ गई हैं कि हमसे बातचीत कर लो। अगर क्योंकि युद्ध का दायरा ये बड़ा होता है तो इस बार ईरान पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अब 10 लाख से भी ज्यादा की सेना यहां पर ईरान के साथ है। हर ईरानी ने बंदूक उठा ली और लाइव मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। फिलहाल दोस्तों आज की इन तमाम बड़ी 10 खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए अपडेट के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।